हाँ, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोय सव्यसाहूणम। ठीक है। अभी ये देव दर्शन, ये भी एक स्तुति है, तो हम इसको रिसाइट करेंगे पहले, इसका पूरा एक छंद। ठीक है। तो अभी मैं एक लाइन बोलूंगा, फिर आपको एक लाइन दोहरानी है। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा किस लय में इसको गाना है या बोलना है। तो आप एक बार इसको सुनिए फिर बोलिए। ठीक है। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। हाँ, आप बोलिए अब। अति पुण्य अद्य मम हम आया, आया, प्रभु प्रभु तुम्हारा तुम दर्शन पाया। प्रभु तुमरा दर्शन पाया। हाँ। अब अब तक तक तुमको तुमको बिन बिन जाने, जाने, दुख पाए पाए निज गुण हाने। ठीक है। पाए अनंत दुख अब तक, जगत को निज जान कर। सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। पाए अनंत दुख अब तक दुख जगत अब को तक जगत दान को कर निज जान सर्वज्ञ कर। वाशित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। ठीक है। भव बंध कारक, सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। निज पर विवेचक, ज्ञान में सुख निधि सुधा नहीं पान कर। हाँ, भव बंध बोलिए। भवबंध कारक, सुख प्रहारक, विषय विषय में सुख सुख मान मान कर। कर निज निज पर पर विवेचक, विवेचक, ज्ञान ज्ञान में सुख सुख निधि सुधा निधि सुधा। नहीं पान कर। ठीक है। अभी आपको ये दर्शन स्थिति आपने ये पहले पढ़ रखा है किसी ने? नहीं भैया। किसी ने नहीं पढ़ा? आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ और विजिबल हो रहा है क्या अभी? क्या नहीं। भैया जी? अच्छा। भैया स्क्रीन विजिबल हो रही है, जैसे कि जो दर्शन स्तुति है ना वही विजिबल हो रही है। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, आपने ये अति पुण्य उदय मम आया स्तुति पढ़ी है आयाति जी पहले? नहीं, नहीं पढ़ी। भैया जी कहाँ से? नहीं नहीं, ये अति पुण्य उदय मम आया देव दर्शन स्तुति है, इसको आपने पढ़ा है किसी ने? उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। नहीं नहीं, पढ़ना नहीं है। आपने पढ़ रखा है पहले? पहले कभी सुना है इस स्तुति को? एक बार नहीं। अच्छा, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, चलो हम इसको शुरू से करेंगे। ठीक है। पहले जो स्तुति है इसको ऐसे बोला गया है कि अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। तो इसका जो पहला छंद है, इसमें दुखों के कारण को गिनाया गया है, कितने दुख हो रहे हैं हमें। ठीक है। तो कितने दुख हैं उस कारण को गिनाया गया है। तो वो दुख के कारण मैं एक बार आपको रिसाइट करता हूँ, बताता हूँ क्या क्या दुख के कारण है। ठीक है। आप सुनिएगा सभी। 1 मिनट। हम्म। भैया हमें लिखना भी है? हाँ। लिखना है क्या? नहीं नहीं, आपको लिखना नहीं है, मैं आपसे वो कारण बता रहा हूँ। इस संसार में पांच, मतलब जो कारण है, पांच दुखों के कारण को इसमें अभी जो हमने पहला छंद पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। इसमें ऐसा है कि पहला जो कारण है वो वास्तविक। हाँ यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ आप हाँ। आ रही है?
हाँ कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड में सुन लीजिएगा, आप अभी जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, पहला वास्तविक दुख का कारण है हमारे जो वास्तविक वीतरागी सर्वज्ञ और जिनेंद्र भगवान है उनको नहीं पहचानना। मतलब आपको पता है ना हमारे देव कौन है, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी। और ऐसे जो जिनेंद्र भगवान है उनको नहीं पहचानना, ये हमारा दुख का कारण है। मतलब संसार में जो दुख है उसका पहला कारण है हमारे देव शास्त्र गुरु को नहीं पहचानना, ठीक है, जो कि वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, ठीक है। सेकंड जो दुख का कारण है हमारा, अपने अनंत गुणों को, मतलब जैसे आपके अंदर भी, जैसे सभी के पास अनंत गुण पाए जाते हैं, ठीक है, आप सबके पास अनंत गुण है, ठीक है ना, आपके अनंत गुणों को अर्थात अपने वैभव को भूल जाना, उसकी पहचान नहीं करना और जगत को अपना मानना। मतलब क्या, संसार में सारी की सारी चीजें चल रही हैं, आप ये बोल रहे हो कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, पढ़ाई मैं करता हूँ, मतलब हर चीज में एक अपनापन को जोड़ देना। और अपने अनंत गुण, जो आत्मा के अनंत गुण हैं उनको भूल जाना, ठीक है, अपने वैभव को भूल जाना। मतलब क्योंकि सबके पास समान वैभव है, एक चींटी है उसके पास भी सेम चीज है, आत्मा आपके पास भी सेम चीज है। अपने वैभव को भूल जाना मतलब आपके पास जो अनंत गुण है जिसको पाकर के आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, वो अपने वैभव को भूल जाते हैं। तो ये दूसरा हमारा दुख का कारण है, ठीक है। थर्ड जो दुख का कारण है, सर्वज्ञ द्वारा बताए गए हितकारी धर्म को नहीं पहचानना। पहले तो हमने बोला कि देवशास्त्र गुरु को, मतलब वीतरागी सर्वज्ञ और जिनेंद्र भगवान जो है हमारे, उनको नहीं पहचाना। अब बताया कि जो सर्वज्ञ है ना, मतलब जो हमारे देव है, उनके द्वारा जो बताया गया हमारा जो वीतरागी धर्म है, जो जैन धर्म वीतरागी धर्म है, इसको ही नहीं पहचाना। मतलब इसको पहचाना ही नहीं, मतलब इसकी जो पहचान करनी चाहिए एक्चुअल में इस धर्म में क्या है, किस चीजों को बताया गया है, क्योंकि हमारे धर्म में बहुत कुछ एलैबोरेट है, हर चीज का एक एक ना एक मायना है, या फिर हर चीज को देखेंगे आप तो हर चीज को देखने का एक ना एक दृष्टिकोण है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इसमें नहीं है, हमारे धर्म के अंदर सारी चीज कवर होती है, ठीक है। तो उनके द्वारा जो बताया गया वीतरागी हितकारी धर्म है हमारा, उसको नहीं पहचाना, मतलब जैन धर्म को नहीं पहचाना। उसमें जो बताए गए अष्टमूल गुण आदि हैं, उसमें जो बताए गए श्रावक को करने योग्य काम है, श्रावक के षट आवश्यक हैं, मतलब जो सारी चीजें हमारे जैन धर्म में बताई गई हैं, उसको मानना नहीं। मतलब ठीक है, उसको ऐसा लगता है नहीं नहीं सबका ही सेम है, हमारा कौन सा ये वो, थोड़ा सा मतलब उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सीधी बात, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है, संसार का बंद करने वाले और बढ़ाने वाले, सुख को नष्ट करने वाले पंचेंद्रिय विषय भोग हैं, उनमें सुख मानना। पंचेंद्रिय विषय भोग में सुख मानना क्या होता है, जैसे मैं अभी एक रूम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ऊपर फैन चल रहा है, ठीक है, मुझे हवा आ रही है, मुझे लग रहा है कितना अच्छा माहौल हो गया, एकदम ठंडा ठंडा सा, अब बढ़िया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई पसीना वगैरह नहीं आ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये अपने आपने इंद्रिय को सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके इंद्रियों को, हमारा स्पर्श इंद्रिय को सुख हो रहा है, उसको एकदम ठंडा ठंडा हवा मिल रही है, उसको परेशानी नहीं हो रही है, उसको गर्मी आदि को नहीं झेलना पड़ रहा है। तो अपने ये पंचेंद्रिय विषय भोग है ना, इनमें ही सुख मानना। अभी आप बताइए, अगर पंचेंद्रिय विषय भोग में सुख होता तो आज मैं अभी इस स्टेट में बैठा हूँ, अगर ऐसा ही स्टेट में मुझे फीवर आ जाए, ठीक है, मुझे फीवर आ गया, अब मैं फैन ऑन करूंगा तो मेरे ये अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा, आप ये बताइए। वही चीज मुझे प्रतिकूल होने लगेगी। अब मैं बोलूंगा कि फैन से मुझे और प्रॉब्लम हो रहा है, ठंड लग रहा है और फीवर आ रहा है, तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, फैन बंद करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए ना कि ऐसा तो है नहीं कि सेम चीज आपको अनुकूल कर रही है तो वो हमेशा अनुकूलता ही देगी, आपको प्रतिकूलता भी तो दे ही रही है ना। वही फैन है, वही रूम है, बस मैं मेरे को फीवर आ रहा है, सारी चीजें सब सब कुछ समान है। तो आप ये बताइए प्रतिकूलता हो गई कि नहीं होगी। तो ऐसा, तो हमारे जो पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, मतलब स्पर्श के, रसना के, घ्राण के, मतलब ऐसा रसना इंद्रिय मतलब नई नई चीजों को खाना, चाहे वो अवक्ष हो तो भी खाना। तो ये हमारा, हम क्या कर रहे हैं, अपने विषय भोग की पूर्ति तो कर रहे हैं, नहीं हमें तो नहीं, हमें तो मजा आता है, हम तो खाएंगे। पर आप ये देखिए ना, उससे आपको ही तो प्रॉब्लम होने वाला है, और आप ऐसा करने से आपका तो ऐसा तो है नहीं कि आज जो चीज खाई है फिर आप कल बोलोगे नहीं आज के बाद नहीं खाऊंगा। तो ये कभी खत्म नहीं होंगे, फिर आप बोलोगे नहीं अब और अच्छी चीज खाएंगे, अब और अच्छी चीज खाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा, ये सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलने वाला आपको लाइफ में। तो पंचेंद्रिय के जो विषय भोग हैं उसमें सुख मानना, ये हमारा चौथा दुख का कारण है। और पांचवा लास्ट जो हमारा दुख का कारण है, वो है अपने और पराये के भेद विज्ञान में
सुख के भंडार स्वरूप आत्मज्ञान में ही अमृत का पान नहीं करना। मतलब ऐसा, जो शरीर है और जो आत्मा है ये दोनों भिन्न है। तो आप लेकिन पूरे टाइम अपने शरीर को ही पुष्ट करते रहते हो, अपने आत्मा के बारे में तो कभी हम ख्याल ही नहीं करते कि इसमें क्या है, क्या पाने योग्य है, क्या क्या ग्रहण करने योग्य है, कितना कुछ हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हमारे गुणों की प्राप्ति कर सकते हैं, हम मोक्ष दशा को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने और पराये में भेद विज्ञान नहीं करना, ये हमारी पांचवा दुख का कारण है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे 5 दुख के कारण कहे गए हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला है कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और जो हमारे जिनेंद्र भगवान है उनको नहीं पहचानना। सेकंड है अपने अनंत गुणों के, अपने वैभव को भूल जाना, उनकी पहचान नहीं होना। ठीक है, ये हमारा सेकंड दुख का कारण है। थर्ड है जो सर्वज्ञ द्वारा बताया गया है, जो वीतरागी धर्म है उसको नहीं मानना, ये तीसरा है। चौथा है संसार का बंध करने वाले और बढ़ाने वाले, सुख को नष्ट करने वाले, मतलब जो पंचेंद्रिय विषय भोग हैं उसमें सुख मानना, ये चौथा दुख का कारण है। और पांचवा अपने और पराये में भेद विज्ञान जो है वो नहीं करना, ये हमारा पांचवा दुख का कारण है। तो ऐसे ये 5 दुखों के कारण को ये जीव अनादि से भोग रहे हैं। इसको खत्म तो करना पड़ेगा ना, ये अनादि से चला आ रहा है, सेम आप वही के वही, वही के वही, सेम सेम रिपीट कर देते हो, हर वर्ब में सेम कर रहे हो। तो एक ना एक दिन तो हमें कुछ आगे करना पड़ेगा ना, ये चीज तो करते ही आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और मतलब कि अगर आपको सच में मोक्ष की प्राप्ति करना है तो ये चीज, भगवान बनना है, यही चाह है हमारी तो। ठीक है, अब इसके जो ये हमारा जो पहला छंद है उसमें ये पांचों दुखों के बारे में पूरा के पूरा पर्टिकुलरली यही बताया गया है दुखों के बारे में। ठीक है, अब इसका जो जैसे कि दूसरा छंद है, अब जैसे हम इसको छंद बाय छंद देखेंगे। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। मेरा इतना पुण्य का उदय आ गया है, जो आपके महान दर्शन को प्राप्त किया है मैंने। अब तक तुमको बिन जाने, मतलब अब तक, मतलब आज तक आपको बिना जाने अनंत दुखों को पाया है मैंने, अनंत दुखों को। ठीक है, वो अनंत दुख मैंने आपको बताया, मेन जो अनंत दुख है, मतलब जो 5 दुखों के कारण है वो ये है। ठीक है, पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर, मतलब अभी तक, मतलब जो जगत है इसको नहीं, जो जगत को निज जानकर, मतलब जो संसार है उसको अपना मान रहा था कि ये सब मैं करता हूँ, ये सब मेरे मेरे अकॉर्डिंग ही हो रहा है, सब कुछ सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग होती है, बारिश मेरे अकॉर्डिंग आ रही है जब मुझे लगता है बारिश आनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने हिसाब से चल रहा है, सब अपने उदय अनुसार चल रहा है। आप सिर्फ उस चीज में एक निमित्त हो कि आपको पर्टिकुलरली उस टाइम पे अवेलेबल हो, तो आपको निमित्त का कारण पड़ता है। ठीक है, तो पाए अनंते दुख अब तक जगत को निज जानकर, मतलब अनंत दुख पाए मैंने अभी तक जगत को अपना मानने के कारण। अब क्या, तो सर्वज्ञ भाषित जगत हितकर धर्म नहीं पहचान कर, तो सर्वज्ञ द्वारा बताया गया वीतराग हितकारी धर्म है, उसको हमने नहीं पहचाना। ठीक है, वीतराग हितकारी धर्म जो है उसको नहीं पहचाना, तो सर्वज्ञ भाषित जगत हितकर धर्म नहीं पहचान कर। फिर क्या है, भव बंध कारक सुख प्रहारक विषय में सुख मानकर। इस पूरे लाइन को हमारे पंचेंद्रिय विषय भोग, इंद्रिय भोग के बारे में बताया गया है। मतलब भव का बंद करवाते हैं इंद्रिय के विषय भोग। ठीक है, सुख का प्रहारक होते हैं, सुख का प्रहारक मतलब सुख का नाश करने वाला। ठीक है, विषय में सुख मानकर, विषय मतलब इंद्रिय विषय भोग, मतलब क्या, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, जो 5 इंद्रियां हैं, इनके विषय भोग में अपने को सुख मानना। तो ये आपका भव का बंध कारक, भव का बंद करेंगे आगे का, सुख का प्रारक, सुख का नाश करेंगे, दुख की प्राप्ति करवाएंगे। तो पर्टिकुलरली आप इंद्रिय के विषय भोग से ये हमें होने वाला है। फिर क्या, निज पर विवेचक ज्ञान में सुख निधि सुधा नहीं पान कर, मतलब निज पर विवेचक ज्ञान में, मतलब क्या, जो हमारा, मतलब निज और विवेचक, मतलब जो हमारा अपने और पराये का जो भेद विज्ञान है, अगर वो उसमें ऐसा करेंगे तो अपने सुख को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि निज पर विवेचक ज्ञान में सुख निधि सुधा नहीं पान कर, मतलब अपने और पराये को हमने नहीं पहचाना, उस कारणवश जो हमारा महान, मतलब जो अनंत सुख है उसका हम पान नहीं कर पा रहे हैं, अमृत का पान हम नहीं कर पा रहे हैं। तो पर्टिकुलरली ये जो पहला स्टेंजा है, इसमें 5 दुखों के कारणों की ही बात कही गई है। वो 5 दुखों के कारण मैंने आपको पहले बताया, फिर मैंने आपको ये पूरा का पूरा स्टेंजा वाइज बताया। तो इसमें क्या है, आप समझ पा रहे हैं जैसे। हाँ, तत्वम जी।
हाँ, ये आप पूरा स्टेंजा एक बार बोलेंगे, अति पुण्य उदय ममाया, जैसे 2 लाइन बोलिए आप और 2 लाइन का अर्थ बताइए, आपको क्या समझ आता है लाइन पढ़ के, ठीक है। जी भैया। हाँ, बोलिए। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, अब हाँ, तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण होने। हाँ, नहीं, हाँ, अब बताइए इसका अर्थ, अति पुण्य उदय मम आया, मतलब हमारा। भैया कि मेरा पुण्य का उदय आया कि मुझे आपके दर्शन मिल पाए। हाँ, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। हाँ, आगे। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज निज गुण गुण। हाने, मतलब अब तक आपको बिना जानकर, मतलब अब तक, मतलब आज की, मतलब आज मैंने आपको जान लिया है, उससे पहले अब तक तुमको भी नहीं जाने, मतलब हम बोल रहे हैं अब तक आपको भगवान हमने नहीं जाना, उस कारणवश हमने दुख पाए निज गुण हाने, इतने दुख पाए और अपने गुणों का घात किया है, जो हमारे अनंत गुण है, हमारे जो अनंत वैभव है, उसका घात किया है कि आपको पहचाना ही नहीं हमने। अगर आपको पहचानेंगे, आपके गुणों को जानेंगे, तो हमें पता पड़ेगा कि हमारे अंदर भी सेम यही की यही गुण है और हमें उनको प्राप्त करना है। बस यही हमारा एक मतलब गोल है। तो अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने, मतलब जो दुख पाए हैं वो अपने निज गुण को हानि कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट लाइन आप बताएंगे, 2 लाइन, आंटी जी, मधु आंटी जी। आए अनंत दुख अब तक, जगत को निज जान कर, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। हाँ। हाँ अब क्योंकि हमने आपको आज तक जाना है, पहचाना ही नहीं, आपका गुणों को हमने जाना ही नहीं है, हम्म। सबसे पहली बात तो वो है, इसकी वजह से ये दुख हमको आ रहा है, क्योंकि हम अपने ही जग में जो कुछ है वही सोचकर हम यही सोचते थे कि वही सब सच्चा है, हाँ। तो उसके वजह से हमको दुख मिल रहा था। हाँ, बस जग में अर्थात ऐसा हम बोल सकते हैं, जैसे आप हर चीज पर घटा सकते हैं उसको, जैसे आपका मकान आपका है क्या, आप इसको साथ में ले जाएंगे क्या, नहीं ले जा सकते। नहीं नहीं। आपके हाँ स्त्री पुत्र आदि, इसको भी हम कहीं, मतलब हम किसी में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, आप अपना है जो वो अपना ही है, वो हमारे पास ही है, ठीक है, हमको कहीं से हाँ लेना नहीं है, हमको कुछ करना नहीं है। तो क्या कि पाए अनंत दुख, अब तक मैंने अनंत दुखों को पाया है, तो जगत को अपना हम्म, मानकर, मतलब ये जो जगत है हम्म, उसको अपना मान लिया है, मतलब ये सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग है, सब मेरी बात मानते हैं, सब मेरी सुनते हैं, सब मेरे कहाने पे चलते हैं, तो ये सब चीजें अपने को मान लिया है। पर ऐसा करने से अगर किसी ने आपकी एक दिन बात नहीं मानी, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, कि आप उसको अपना मान रहे हो इसलिए दुख होगा। यहाँ जहाँ पे मोह ही नहीं होता है, हम्म, जैसे हमारे मुनिराज हैं, उनको आपसे मोह है नहीं, हाँ आप उनकी बात नहीं मानो और मान रहे हो, तो उनको मोह राग देश तो नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम्म, आपसे एकदम प्रीति लगी हो कि नहीं, आप उनकी बात ही मानोगे तो ही वो खाना खाएंगे या फिर वो ही तभी वो सामायिक करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जितना जल्दी ये राग देश मोह राग देश खत्म होगा, वो उतना जल्दी जल्दी हम अपने सुख की दशा को प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहेंगे। हाँ। सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। जो सर्वज्ञ ने जो धर्म के बारे में कहा है ना, वो हम उसको पहचाना नहीं, हमारा धर्म को हमने नहीं पहचाना ठीक से, हमने हाँ। अपने देव शास्त्र गुरु में हमको विश्वास नहीं है। सर्वज्ञ ने जो बताया वो, केवलिनियों ने जो बताया वो धर्म पर भी विश्वास नहीं है। हम हाँ। सिर्फ अपना को ही ये ग्रेटनेस, हम जो हमारे पास जो है वही ग्रेट है, हाँ। हमें ग्रेट ना आपको भगवान समझ लिया है, हाँ। अहंकार में है हम। अब हाँ। तक हमको पता नहीं था कि धर्म क्या है, ये किसकी वजह से हम यहाँ पर हैं वो हमको पता नहीं है। हाँ, जो सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताया गया जो वितरागी हितकारी धर्म है, उसको नहीं पहचाना बेसिकली, तो यही हमारी हाँ सबसे बड़ी भूल है। ठीक है। अब हाँ नेक्स्ट जो हाँ। लाइन है वो आप बताएंगे तत्वम जी। तत्वम जी बताइए, नेक्स्ट की 2 लाइन, भव बंध भैया मेरा कार। स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है क्या? एक मिनट, अभी कैसा है?
जी भैया। दिख रहा है? जी भैया। ओके हाँ। अब बंद कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर, निज पर विवेच ज्ञानम यह, निज पर निज विवेचक पर ज्ञान में विवेक सुख निधि सुधा नहीं पान पर। हाँ जैसे, हाँ भव बंध कारक। हाँ बोलिए। हाँ सत्यम जी। हेलो सत्यम जी, आवाज आ रहा है? सत्यम जी, आवाज आ रहा है आपको? भैया बिना मेरा इंटरनेट बहुत ट्रबल कर रहा है, इस वजह से अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन हट गया था। ओके, अभी आवाज आ रहा है? जी भैया। हाँ आ रहे हैं भैया जी, आ रहे हैं। ओके, हाँ बताइए। भव बंध कारक। देखो, भव का बंद करने वाले मतलब संसार का बंद करने वाले। बंद मतलब क्या होता है कि आपको जैसे आपने अगर अपने धर्म को नहीं पहचाना और आपने अपने जो संसार आदि है कार्यों में इसमें ही लिप्त रहे और यही सब आगे देखा, यही सब किया, तो आपको नेक्स्ट जो गति का बंद होगा वो आपको शुभ गति का बंद तो होने वाला है नहीं, आपको नीच गति का ही बंद होगा। तो भव का बंद करने वाला मतलब हमको तो क्या करना है कि हमें मोक्ष दशा की प्राप्ति करनी है। आपने एक बार मोक्ष दशा की प्राप्ति कर ली तो आपके भव का बंध का नाश हो जाएगा, आपके कभी आगे नेक्स्ट कोई भव का बंध होना ही नहीं है आपको, क्योंकि आप तो अल्टीमेट भगवान बन गए ना, तो आपको तो अब कोई भव का बंध होगा नहीं। तो भव का बंध करने वाला, सुख का हरने वाला, सुख का प्रहारक, विषय में सुख मानकर, मतलब विषय मतलब विषय भोग, मतलब इंद्रिय विषय भोग, जो पंचेंद्रिय इंद्रिय विषय भोग है, इनमें सुख मानना। तो पंचेंद्रिय विषय भोग में कैसे सुख मानेंगे तत्वम जी, बताओ। आवाज आ रहा है क्या तत्वम? जी लैग कर। भैया। हाँ तो बताइए, इंद्रिय में कैसे सुख मानेंगे? अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, इंद्रिय में कैसे सुख मानेंगे? इंद्रिय सुख आपने पाठ पढ़ रखा होगा ना जैसे ये। अगर भैया हमें कुछ चीज, भैया अगर जैसे हमें कुछ चीज पसंद आई, हम्म। अगर हमने उसको खाया, तो हमें उस मतलब जैसे वो ना पसंद आई है, तो फिर हम सोचते हैं कि हम बार बार खाएं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको लड्डू बहुत पसंद है, बूंदी के लड्डू, ठीक है? तो आपको वो बूंदी के लड्डू मिल गए, ठीक है? रसना इंद्रिय आपकी बहुत ज्यादा आतुर थी, मतलब कि आपको बहुत बहुत इच्छा है खाने की, और आप सोचते हैं कि रसना इंद्रिय की इससे मतलब जो हमारी जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगी, तो आपको बहुत सारे लड्डू मिल गए, ठीक है? आपको मतलब 2 किलो का पैकेट मिल गया, जो भी मिल गया, ठीक है? तो आप अगर इतने पसंद है लड्डू और आपके अगर इंद्रिय विषय भोग, मतलब क्या कि आप 2 किलो लड्डू खा सकते हो क्या एक टाइम पे? आपने अगर उसमें से 5 6 7 8 खा लिए, ठीक है? उसके बाद वही एक और लड्डू खाने से आपको और दुख की प्राप्ति हो रही है, मतलब आपको सुख तो हो नहीं रहा है, फिर और दुख होने वाला है। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मुझे वो लड्डू खाने से सुख की प्राप्ति हुई? आप बोल सकते हैं क्या ये? कैसे भी नहीं बोल सकते। मुझे एक बात पूछनी कि 8 खाने के बाद आपने कहा ना एक और खाने के लिए आपको दुख की प्राप्ति होगी, क्यों भैया? जैसे 8 खा लिए, आपका पेट भर गया, आप ठीक है, अगर आपने नेक्स्ट लड्डू खाया तो आपको भी पता है कि मुझे वॉमिट हो जाएगी, तो आप वो नेक्स्ट लड्डू खाओगे? तो आपको दुख की प्राप्ति हो रही है उससे कि सुख की प्राप्ति हो रही है? दुख। तो आपको तो दुख होने वाला है ना। तो अभी तो आपको वो कहने वाले थे कि आपके मुझे रसना इंद्रिय का भोग करना है और मुझे सुख की प्राप्ति होगी, तो अभी वही रसना इंद्रिय का भोग कर रहे हो, वही मन मसन चीज आपके पास है और आपको दुख की प्राप्ति हो रही है। तो हम फिर कैसे कह सकते हैं कि रसना इंद्रिय से, जो हमारे रसना इंद्रिय क्यों, जो हमारी बाकी पांचों इंद्रिय से सुख की प्राप्ति होगी? सुख की प्राप्ति तो हो ही नहीं रही है ना। सुख की प्राप्ति होती तो उसको जितना भी कंज्यूम करो हमेशा सुख मिलना चाहिए। अभी यही फैन मैं सर्दियों में चला दूं अपने ऊपर तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी या दुख की प्राप्ति होगी? मेरी स्पर्शन इंद्रियों को सुख की प्राप्ति होगी, दुख की प्राप्ति होगी? ऑब्वियस है दुख की प्राप्ति होगी, बिकॉज नीड ही नहीं है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ तो तुम जी समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ? जी
मधु आंटी जी आपको समझ आ रहा है? समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ। और फिर नेक्स्ट जो लाइन है उसमें बोला है, निज पर विवेचक ज्ञान में सुख निधि सुधा नहीं पान कर। मतलब निज पर विवेचक ज्ञान में मतलब अपने और पराये का जो भेद विज्ञान है उसको आपने नहीं समझा बेसिकली। निज पर विवेचक ज्ञान में, निज पर विवेचक ज्ञान में मतलब अपने और पराये का जो आपने ज्ञान किया वो आपने प्रॉपर नहीं किया। इसकी वजह से सुख निधि सुधा नहीं पान कर। जो सुख है, जो अनंत सुख है, उसको अमृत, जो अनंत सुख है, जो अमृत है मतलब सुधा अमृत, जो उसका पान नहीं कर पाया क्योंकि आपने अपने और पराये का भेद विज्ञान ही नहीं किया। तो आप अपने अल्टीमेट सुख को प्राप्त कैसे करोगे? जब आप शरीर को ही अपना माने बैठे हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होने वाली है? ये तो होगी ही नहीं, ये तो भूल ही जाओ। हमारा गोल ही नहीं है वो, मतलब जो हम सोच रहे हैं वैसा होने वाला है नहीं। तो अल्टीमेट ये चीज होगी। ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा का अर्थ हुआ। अब हम सेकंड स्टेंजा की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम मैं यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है पहले स्टेंजा में तो आप पूछ के मुझे बोलिए पहले। हाँ, भव बंध कारक सुख प्रहारक भैया जी। हाँ, बंध का मतलब क्या है? बंद का कर्मों मतलब, का बंध। हाँ हाँ, जैसे क्या होता है, जैसे आप अभी इस बंध गति, मतलब वो अटैच हो जाते हैं हमारे आत्मा को। हाँ हाँ हाँ, जैसे क्या होता है, जैसे हमारे आपकी जो, आत्मा। आपका जो अभी अल्टीमेट गोल, अगर अभी जैसे हम देखेंगे आपका अल्टीमेट गोल है कि हमें मोक्ष दशा की प्राप्ति करनी है, ठीक है? आपने हाँ मोक्ष दशा की हाँ। प्राप्ति हमारा एक अल्टीमेट गोल है, तो हम उसकी ओर ही अग्रसर हम्म, होंगे, ठीक है? आप अगर हाँ मोक्ष दशा की हाँ प्राप्ति के लिए अग्रसर रहेंगे और आगे हमेशा ऐसा सोचेंगे हाँ कि यही मुझे करना है, तो आपके अच्छी हाँ गति का बंद होगा। अच्छी गति का बंद होगा हाँ। मतलब क्या, कि इस गति में अगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो नेक्स्ट गति आपको थोड़ी सुख गति मिलेगी, मतलब देव गति आदि मिलेगी, और वापस से मनुष्य आदि मिल जाए तो भी अच्छा है। तो मेरा मेरा मतलब कहने का मतलब हम्म, है कि अगर जब तक हमें मोक्ष दशा की प्राप्ति नहीं हो रही तो हमेशा गति का बंध तो होगा ही ना। बंध तो बनना ही है, आपको हम्म, नेक्स्ट गति का बंध बनना है। तो यहाँ पे वही कहा है, भव बंध कारक, मतलब भव का बंद कराने वाली, भव मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट गति जो होने वाली है उसका बंद कराने वाली। अगर भव का हम्म, बंद कराने वाली है, सुख का प्रहारक, सुख का प्रहारक मतलब क्या, सुख का नाश करने वाली, मतलब सुख को नहीं देगी ये, सुख का नाश करेगी। और ऐसी क्या चीज है, अगर हम जो इंद्रिय के विषय भोग हैं इनमें सुख मानेंगे तो ये दोनों चीजें होने वाली हैं। आपको हम्म, इंद्रिय में सुख को, जो बुद्धि हमारी पड़ी हुई है, इसको छोड़ना तो पड़ेगा ना। अगर इसको नहीं हम्म, छोड़ेंगे तो आपको अल्टीमेटली दोनों चीजें भोगनी पड़ेंगी। आपको भव का भी बंद होगा, वो भी नीच गति का बंद हो, उच्च गति का बंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप हमेशा उसमें ही सुख मान रहे हो। आप, एक चीज होती है कि अभी मैंने पढ़ लिया है, ठीक है, अब मैं ये थोड़ा सा सोचने की कोशिश करूंगा कि मैं कैसे बचूं इन सब चीजों से, मतलब हमेशा ये अपना अल्टीमेट गोल थोड़ा सा रहे कि कैसे सावधान रहे इन सब चीजों से। और आप अगर ऐसा सोचते हो अरे कुछ नहीं होता, सब मौज मस्ती करो, क्या है ये फालतू की चीजें हैं, सब दिमाग मत लगाओ, तो ये तो आपने और ज्यादा फिर नीच गति का ही बंद कर लिया आपने। जब आपको पता होने के बावजूद भी आप फिर भी ऐसी गलतियां कर रहे हो तो आपने नीच गति का बंद कर लिया। अभी मुझे पता है तो मैं थोड़ा सा ये ज्ञान में तो रखूंगा ना कि फालतू बिजली आदि को नहीं यूज करना, या फिर ऐसा कि अगर मैं नॉर्मल बैठ सकता हूँ तो पंखा आदि का यूज नहीं करेंगे। अब जितना हम इंद्रिय विषय का यूज करेंगे उतना ज्यादा हमें सुख होगा, तो ये सुख तो है नहीं अल्टीमेटली। तो ऐसे सुख का भास हो रहा है बस कि ये हमें थोड़ा सा हमें रिलीफ हो गया थोड़ा सा। सुख तो मिल ही नहीं रहा है ना, सुख तो हमें अल्टीमेटली मोक्ष दशा की प्राप्ति में ही मिलने वाला है। तो ये छोटे मोटे सुख आदि को ऐसा मानना ये भी बहुत ज्यादा गलत है। तो इसका आप भव विशेष का ध्यान। मतलब। हाँ, भव का मतलब क्या है भैया जी फिर? भव मतलब नेक्स्ट गति, गति, भव। भव मतलब नेक्स्ट आपका जो गति। होता है ना, भव, आपका भव, भव है आपका, ये मनुष्य भव चल रहा है, तो आपका हाँ हाँ। भव नेक्स्ट आपका क्या होगा पता है आपको क्या, नहीं पता? तो हम जैसा करेंगे वैसा हमें मिलेगा, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, ठीक है? भव जो आपका नया भव बनेगा, ठीक है, भव बंध कारक, भव का बंद होना। भव मतलब गति। हाँ, नेक्स्ट गति भव, ठीक है। नेक्स्ट गति। हाँ। अच्छा। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेंजा है, इसमें मैं ऐसे दो लाइनें पढ़ूंगा, आप लोग भी दो लाइन दोहराएंगे। तब पद्मा में और मैं आए, लखी कुमति विमोह पलाए, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पुण्य स्वहित में लागी। हाँ, आप पढ़िए। तव पद्मम उर में आए, लकी कुमति विमोह पल पलाए, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। रुचि पुण्य स्वहित में लागी। तत्वम जी आप रुचि। हैं यहाँ पे? तत्वम हाँ, आप दिख हैं नहीं यहाँ? रहा है। हाँ, कहाँ चले गए थे आप?
क्लास के बीच में ऐसे मत जाया करिए। आवाज नहीं आ रहा आपको, म्यूट कर, अनम्यूट करिए। भैया मैं पानी पीने गया। देखो हमको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, ये 45 मिनट्स की क्लास हो रही है, उसमें भी आप ऐसे बोलेंगे हमको पानी पीना है, हमको खाना खाना है, तो फिर कैसे चलेगा। हम स्कूल में मेंटेन करते हो कि नहीं करते हो, एक क्लास टीचर है, अगर आपके क्लास में क्लास चल रही है तो थोड़ा सा मेंटेन करो यहाँ पर डेकोरम, ठीक है। हमारे यहाँ पे जिनवानी की बात चल रही है, अगर हम यही सब करते रहेंगे फिर हमारा, इसलिए बोलते हैं ऑनलाइन से हमें बहुत बेनिफिट नहीं है, ऑनलाइन से हमें नुकसान है। क्योंकि अगर हम इन सब चीजों का सावधान नहीं रहेंगे तो हमने एक तरीके से नुकसान ही कर रहे हैं ना। आप एक बात बताओ, अभी हम मंदिर में पाठशाला ले रहे होते तो कौन ऐसा बच्चा होता जो बाहर वॉशरूम में जाता, टॉयलेट करने जाता। हम बाल वो तो बिल्कुल बच्चों वाली क्लास तो ले नहीं रहे। आप लोग सब इतने बड़े हो गए हो, सब बहुत अच्छे हो गए हो, आपको समझ भी आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस तरीके से हमको मेंटेन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। एक 45 मिनट्स की क्लास में हम थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखें कि हमें जो भी नीड है या पहले से लेके बैठे, या फिर जो भी है कि क्लास की बात करें, एक 45 मिनट्स के जो टाइम में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। ये जिनवानी की बात चल रही है, ये आम बात नहीं है, मतलब ये बहुत सोच समझ के हमको एकदम बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए, उस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। हाँ। हाँ तो यहाँ पे मैंने बोला अभी, आप ऐसे मतलब डिमोटिवेट नहीं होइए, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, समझ आ रहा है, मतलब ऐसा आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना, मतलब ऐसा, मतलब किसी चीज को डांटना नहीं है हमें, यहाँ पे समझाना है, उससे समझ आएगा तो और ज्यादा अच्छे से होगा। डांटने से कभी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। हाँ तो अभी हमने, डिसिप्लिन चाहिए, हाँ डिसिप्लिन। हाँ डिसिप्लिन मेंटेन करना रहेगा, ये जिनवानी की बात है, आम बात नहीं है, हमको ऐसे सुनने नहीं मिलेगी। आप ये देखिए, आप लाखों करोड़ों में से कोई एक लोग हैं कि आप यहाँ पे, आपको ये एक मौका मिल रहा है आपको पढ़ने का, सुनने का। आपको आप ये देखिए ना, लोग तो अपने संडे कैसे स्पेंड कर लेते हैं, बस सुबह उठे 11 बजे तो उठ रहे हैं, यहाँ हमारी 8:30 बजे से क्लास शुरू हो रही है। तो मतलब आपकी ये वेल लाइफ देखिए और उनकी वेल लाइफ देखिए, यही वेल लाइफ ना आपको, आप जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना, मैच्योर हो जाएंगे, तो आपको समझ आने लगेगी चीजें कि, तो सोचो ना मेरी लाइफ स्टाइल ही कुछ अलग है और उनकी लाइफ स्टाइल कुछ अलग है, और आपको अपनी लाइफ जीने में और आनंद आने वाला है और उनको उतना ही ज्यादा नुकसान होने वाला है फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा मतलब, जितना हम अभी से सोचेंगे तो उतना ही ज्यादा हमें बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। तो वो ना, वॉट यू सो यू विल रीप द सेम, जैसा आप बोओगे वैसा आप पाओगे, ठीक है। हाँ तो अभी, हाँ, रुचि लगी हित में आत्म भैया के जी स... तव पद मम। हाँ ये तब पद, हाँ एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, आप एक बार दोहराइएगा इसको, ठीक है। तब हाँ। पद्म में उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पुणे सहित में लागी। हाँ आप बोलिए। तव पद मम उर में आए, हाँ तो तुम लखी जी बोलिए आप भी। जी भैया तो हम तो तव पद मम प्रथम मम उर्मे आए, लखी लखी कुमति कुमति विमोह विमोह पलाए, निज नित्य ज्ञान ज्ञान कला 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 कर उर उर जागी, जागे, रुचि रुचि गुण पूर्ण स्वहित सहित में लागी, लगी। ठीक है। फिर रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में, अब मन लगा। हाँ अभी बोलिए, एक एक लाइन में ही बोलिए आप, रुचि बोलिए। रुचि लगी रुचि हित लगी हित में आत्म आत्म के के सत्संग सत्संग में, में अब अब मन मन लगा, लगा, मन मन में में हुई हुई अब अब भावना, भावना। तब भक्ति तब में जाऊं रंगा। अब मन में, एक बार मैं बोलूंगा फिर रिपीट करना आप, अब बोलिए, आप आपकी टर्न है। मन में बोलिए। मन मन में में हुई अब अब भावना, भावना, तब 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 भक्ति में भक्ति जाऊं रंगा, जाऊंगा। अब ठीक है। ये भक्ति जाऊं फिर, रंगा। हाँ, प्रिय वचन की हो तेव गुणी गण, गान में ही चित पगे। हाँ प्रिय, बोलिए। प्रिय प्रिय वचन प्रिय की होठी टेव गुणी गण, गान में ही
चित चित पगे पगे शुभ शास्त्र का नित हो मनन मन दोष वादन ते भगे। हाँ, शुभ बोलिए, शुभ शास्त्र का शुभ शास्त्र का नित्य हो मनन मन दोष वादन वादन तय भगे। अभी समझ में आ रहा है? थोड़ा लिरिक्स समझ में आ रही है, कैसे बोलना है, कैसे गाना है? आप सुनेंगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना? ठीक है। जी भैया। हाँ, अभी हम ये देखते हैं, ये जो दूसरा छंद है इसमें बताया गया है कि जो जिनेंद्र भगवान है हमारे, उनके दर्शन करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। समझ आ रहा है क्या? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से अर्थात उनको पहचानने से हमको क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसमें पूरा के पूरा लाभ के बारे में बताया गया है कि कितने कितने लाभ होते हैं। तो यहाँ पे कुछ 6 7 8 लाभ है, तो मैं आपको एक एक करके वो बता रहा हूँ क्या क्या लाभ होते हैं अगर हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेंगे नित्य प्रतिदिन। ठीक है, ऐसा हमारा श्रावक के अष्ट मूल गुणों में एक मूल गुण है नित्य देव दर्शन करना। ठीक है ना? जो हमने अभी पिछला पाठ पढ़ा था, पाठ नंबर तीसरा। ठीक है, तो अभी मैं ये कुछ निम्नलिखित आपको लाभ बता रहा हूँ, आप सुनिए। सबसे पहला होता है हमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान या मिथ्या ज्ञान का अभाव होता है। मतलब क्या? जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, बेसिकली मिथ्या चारित्र इसलिए नहीं लिया कि वो चारित्र दशा एक डिफरेंट स्टेज में आती है। तो जो मिथ्या दर्शन है, मतलब जो मिथ्या ज्ञान है ना, बेसिकली जो आपको मिथ्यात्व बोलते हैं, उसका अभाव होता है। आप जितना जितना अपने जिनेंद्र भगवान को जानने की, पहचानने की कोशिश करेंगे, उनके अनंत गुणों को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो आपके मन में जो पड़ी हुई भूलें हैं और जो पड़ा हुआ पुराना उल्टी मान्यताएं हैं, वो मिथ्यात्व है, उसका नाश होगा कि नहीं होगा? ये डेफिनेटली होगा। आप डेली बेसिस पे करिए, स्वाध्याय करिए, ये सब चीजें करिए, जितना जितना ज्ञान की वृद्धि होगी उतना ज्यादा मिथ्यात्व का नाश होता जाएगा। तो ये तो पर्टिकुलर है। हम भी यहाँ पे पाठशाला में क्या कर रहे हैं? अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा ज्ञान वृद्धिगत होगा और उतना ज्यादा हमारा मिथ्यात्व का नाश होता चला जाएगा। तो पहला लाभ होता है कि मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का अभाव होता है। नित्य देव अभाव, दर्शन। अभाव मतलब भैया जी? अभाव मतलब नाश होना। नाश होना। हाँ, ठीक है। सेकंड होता है आत्मज्ञान प्रकट होता है। मतलब आत्मज्ञान जो है हमारा, मतलब आत्मा की ओर हमारी जो दृष्टि होनी चाहिए वो हमें प्रकट होती है। ऐसा देखिए, आप हमारे भगवान के प्रतिबिंब को देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो कैसी मुद्रा में बैठे हुए हैं, किस चीज का ध्यान कर रहे हैं, पर्टिकुलरली उनको अनंत सुख की प्राप्ति है। तो वो हमें क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी अनंत गुण है, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अगर उनके ऐसे गुणों को पहचानेंगे, वहां पे बैठकर, वहां पे जिन नित्य देव दर्शन करके उनके प्रतिबिंब में ऐसा झलक देख के उनकी आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा विचार करेंगे, तो हमको भी अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, हम भी अपना आत्मज्ञान प्रकट कर सकते हैं। ऐसी हमारी सोच बढ़ेगी। ठीक है ना? तो ये एक अल्टीमेटली चीज होगी। 1 मिनट। सो फिर क्या थर्ड हमारा जो होता है, फिर जो हमारा थर्ड जो है लाभ, वो है कि अगर हम आत्महित करने में अपनी पूर्ण रुचि जागृत हो जाती है। मतलब अगर हम ऐसा करेंगे तो आत्महित करने में हमारी जो पूर्ण रुचि है वो जागृत हो जाती है। फिर हम अपने आत्मा के बारे में ही सोचेंगे ना, मतलब उसके हित करने में। बेसिकली आत्मा का हित करना मतलब ऐसा नहीं कि हम दूसरे किसी और की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। मतलब अपने हित की ही सोचोगे ना फिर आप। हमको अल्टीमेटली अगर मोक्ष दशा प्राप्त करनी है, सुख प्राप्त करना है, ये जो दुख आदि है उनको नहीं भोगना है, और नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम फिर से यही सब मिलेगा वो नहीं चाहिए, हमको अल्टीमेट सुख चाहिए। तो हमको क्या, कि अपने आत्महित करने में ही पूर्ण रुचि जागृत होगी, जागृत हो जाती है। मतलब ऐसा अगर हम आप नित्य देव दर्शन करेंगे तो अपने आत्मा के बारे में ही सोचेंगे और उसको उसको जागृत करने में उसकी मतलब उसकी रुचि जागृत और ज्यादा हो जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। ठीक है। फिर क्या होता है, चौथा है कि मतलब आत्महित के जो पोषक सत्संग है उनमें मन लगने लगता है। जैसे क्या? जैसे देव, शास्त्र, गुरु, तीन चीजें बताई गई हैं। तो जैसे आपको गुरु आदि का संग होना, तो आपको जैसे क्या कि आपको पता है कि आपके शहर में कोई गुरु आए हुए हैं,
जो ऐसा बता रहे हैं, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, ठीक है, तो आप उनके सत्संग में ही उन आपका मन लगने लगेगा। ऐसा कि उनसे मिलने जाना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनके साथ उनका मतलब उनसे सुनना, उनके बारे में अपने जो शंकाएं आदि हैं उनसे पूछना, एक मतलब ऐसा कि आपका जो होता है ना कि हम जिस वे में जाते हैं उस अकॉर्डिंग अपना व्यवहार हो जाता है, ठीक है ना। तो आप जैसे कुछ भी, जैसे आप अगर लड़ाई आदि करेंगे, गुस्से वाले आदि बहुत ज्यादा है, तो आप हमेशा यही, हम हर चीज में, घर पे आके भी गुस्सा करोगे, स्कूल में भी बच्चों से अपने फ्रेंड से गुस्सा करोगे, तो वो चीज हो जाती है, व्यवहारिक में भी वही चीज आ जाती है। तो यहाँ पे भी वही चीज बोली है, अगर आप नित्य देव दर्शन आदि करेंगे, उससे हमें यह लाभ होगा कि जो हमारे आत्महित के जो पोषक सत्संग है, मतलब जो गुरु आदि हैं, जो हमें शास्त्र का ज्ञान करा रहे हैं, उनके सत्संग में मन लगने लगता है, मतलब उनकी बात सुनने में अच्छा लगने लगता है, उनके साथ रहने में अच्छा लगने लगता है कि उनसे कुछ सीखने मिले उस तरीके से। समझ में आया? तो एक ये लाभ हो सकता है। फिर ये होता है, एक पांचवा लाभ है। पांचवा लाभ जो है वो भगवान के प्रति भक्ति और गुणी जनों के प्रति तीव्रता से विनय आदि के भाव मन में उत्पन्न होना। मतलब भगवान के प्रति हमारी अति भक्ति और विनय हो जाती है कि आपको पता है कि वो इतना ज्यादा उन्होंने पुरुषार्थ किया है और अल्टीमेटली वो मोक्ष दशा को प्राप्त करके अरिहंत परमेष्ठी से सिद्ध परमेष्ठी बन चुके हैं। तो ऐसा ही हमको भी ऐसा ऐसा होता है ना कि हमको भी ऐसा लगने लगता है, नहीं नहीं हमको भी प्राप्त करना है। तो आप ऐसा ऐसा अगर हम करेंगे नित्य देव दर्शन, तो हमारा क्या होगा, जो उनके प्रति भक्ति है और जो हमारे गुणीजन है, मतलब जो हमारे गुरुजन है, उनके प्रति भी तीव्रता से विनय आदि करना, कि उनको, जैसे हमारे गुरुजन आपके शहर में आए हुए हैं तो आपको एकदम भक्ति भाव रहता है कि उनके पास जाना, ठीक है, उनके भोजन आदि की व्यवस्था करना, ठीक है, उनका क्या कर सकते हैं आप, उनके लिए क्या कुछ आप ऐसा उनकी वैयावृत्ति करना, ठीक है, उनसे हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान लेने की कोशिश करना, जो आपके पास नहीं है वो आपको दे सकते हैं वो, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ऐसा कि उनसे ज्ञान प्राप्त करने का, उनके प्रति विनय करने का, तो ये चीज हमारे मन में उत्पन्न होने लगती है अपने आप ही, आप करते नहीं हो, अपने आप उत्पन्न होती है। तो ये सब चीजें ना ऐसे ऐसे ही नहीं बोलते हैं यहाँ पे कि नित्य देव दर्शन करना चाहिए, नित्य देव दर्शन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ तो है। तो अगर आपको कुछ चीज बोली जा रही है तो उसके पीछे ये सारे के सारे लाभ हैं। अगर आप पर्टिकुलरली ऐसा फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ चीजों की प्राप्ति होगी, कुछ ना कुछ क्या, बहुत अच्छी अच्छी चीजों की प्राप्ति होगी। तो ये अल्टीमेट हमारा गोल है, ठीक है। चित पगे मतलब भैया, अभी चित पगे। कहाँ पे? हाँ, गुण गान, नहीं, गान में। अब अभी अभी इसका पूरा लेंगे अपन। अभी ऐसे वो बीच बीच में तो एक वो नहीं आएगा, हम पूरा लेंगे, मतलब इसको जो हम पूरा वन बाय वर्ड भी इसको अभी करेंगे, ठीक है। अभी मैं ऐसे ऐसे नॉर्मल, अभी तो मैं लाभ बता रहा हूँ, मैं अभी उस स्टेंजा से नहीं बता रहा हूँ कुछ भी। जैसे हमने पहले पूरा उसे सुन लिया था दुख के कारण, फिर उसके बाद हम स्टेंजा से वन बाय वन पढ़ रहे थे। अभी वैसे अब एक बार ये हो जाए उसके बाद हम उसको लेंगे, ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड में और एक और चीज होती है, जो एक और मेन लाभ है, वो ये है कि हम एकमात्र हितकारी प्रिय वचन बोलने वाले की ही आदत बन जाती है, अर्थात दूसरों के दोष कहने में मन ही नहीं लगता है। मतलब क्या, कि ऐसा होता है ना कि हमारी आदत ऐसी हो जाती है कि मतलब आपके कोई फ्रेंड है तो उसके मतलब उसके दोष ही दोष बता रहे हो, वो ऐसा नहीं करता, मैं क्यों करूं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा नहीं करता। मतलब आपकी फिर एक आदत बन जाएगी कि अपनी अच्छाइयां देखना, अपने 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 बुराइयां देखना और दूसरों की हमेशा अच्छाइयां देखना, जो कि आप हमेशा करते भी हो। आप ऐसा फॉलो करोगे तो अपने आप को दोष दिखेंगे और दूसरों के गुण दिखेंगे कि उनसे क्या सीखना है। यहाँ पे आपस में हमारी पाठशाला में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे तो आपको उनसे कुछ नई चीजें सीखने मिल रही हैं और अपने दोष देखने को मिल रहे हैं कि हाँ, हम ऐसे फॉलो नहीं करते तो हमें इसको सुधारना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। ऐसी हमारी वृत्ति हो जाती है अगर हम ऐसा करते हैं, नित्य देव दर्शन आदि करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या फर्स्ट पूरा स्टेंजा लिया है, सेकंड स्टेंजा का हमने पढ़ा है कि नित्य देव दर्शन करने से क्या लाभ होते हैं। बेसिकली जो सेकंड स्टेंजा है उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो हमारे दिनेंद्र भगवान है उनके दर्शन करने से, उनको पहचानने से हमें क्या लाभ है, ये पूरा का पूरा सेकंड स्टेंजा बता रहा है। वो लाभ के बारे में हमने पढ़ा। अभी उसका लाइन बाय लाइन अर्थ हम, अभी टाइम ज्यादा हो रहा है तो हम लाइन बाय लाइन अर्थ हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आगे आगे धीरे धीरे ऐसे ही चलेंगे। नेक्स्ट क्लास कभी है भैया? आज शाम को ही रहेगी। अभी क्या है ना, हमने क्लास का टाइम थोड़ा सा ऐसा किया है कि मॉर्निंग में थोड़ा सा हमारा मन ज्यादा स्वच्छ रहता है तो अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है ना। बराबर है। हाँ आप रात के टाइम ऐसा हो जाता है, पूरा मतलब पूरा दिन ऐसा हो जाता है तो हाँ बहुत हाँ। स्लो स्लो थके माइंड रहता है, सुनने में थके समझ नहीं हुए आता। रहते हैं। हाँ,
तो वो इसलिए हमने ये सुबह का क्लास का सोचा। लास्ट टाइम हमने ऐसा फॉलो किया था तो अच्छा लगा था, तत्वम जी को भी अच्छा लगा था। तो अभी हमने ये सोचा कि संडे को सुबह ले लेते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, ग्रुप पे आप एक बार बोल दीजिए। ऐसा नहीं है कि यही चीज चलेंगी या ऐसा ही होगा, आप लोगों की सुविधा अनुसार ही होगा, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ज्ञान प्राप्त करना है और हमको तो ज्ञान देना है। और हमको भी ऐसा नहीं करना है कि जबरदस्ती बस कुछ भी कि आपको पढ़ा दिया कुछ भी, ऐसा कि टाइम का काट के बस दिमाग में कुछ भी पढ़ा दिया, वो वाला काम नहीं है। यहाँ पूरा एकदम प्रॉपर वे में आपको समझ ज्यादा कब आता है, कैसे आता है, आपकी रुचि कब लगती है, तो उस अकॉर्डिंग भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसा बस थोड़ा अपना अपना सोच के तो नहीं चलेगा कुछ भी, ठीक है ना। तो यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। अभी हम ये वाले पार्ट को हम आज शाम को नेक्स्ट टू फॉलो करेंगे, ठीक है। कितने और बजे भैया? आज शाम को 7:30 या 8 बजे से, ठीक है ना। आज शाम को जो आपको 7:30 तो रहता ही है सेशन, 7:30 या 8, इससे लेट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका टाइमिंग रहेगा। और अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। हाँ, मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के, अनम्यूट कर लीजिए आप सभी। मिथ्यात्म नाश वे नाश को वे को ज्ञान के प्रकाश वे प्रकाश को, वे को आपा पर भाष वे भास को, वे को भानु भानु से से बखानी है। बखानी छयो द्रव्य जान वे जान वे को, को वंदे विधिवान वे को, वे को सब पर सबते पहचान पहचान वे वे को, को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, जहाँ कहूँ न सताए वे को, भव और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ ढोक। सभी लोग नौवा नौवा काल मंत्र पढ़ेंगे।